हेलो दोस्तों। तो आज हम यूज स्टेट हुक्स के बारे में पढ़ेंगे। हुक्स क्या है और यूज स्टेट कैसे काम करता है। देखो, यूज स्टेट है ना, वही सब कुछ है रिएक्ट में, और इसके बिना तो काम कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूज स्टेट और ये दो तीन और हुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और इन्हीं की वजह से रिएक्ट फेमस है। ओके, तो और अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं डायरेक्ट अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, तो मैं आज को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और सबसे पहले आपको यूज स्टेट्स हुक समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि हुक्स क्या है। ओके, हमने प्रॉब्लम देखी थी पिछली वीडियो में कि हम डायरेक्टली किसी वेरिएबल को हम अपडेट नहीं कर पा रहे थे। ओके, लेकिन उसी का ये सॉल्यूशन है यूज स्टेट हुक। ओके, यूज स्टेट बोलते हैं, ये हुक सिर्फ सरनेम है इसका, इसका कैटेगरी का नाम है। ओके, हुक्स आकर क्या है, देखो हुक्स जो है ना, वो हुक्स वर एडेड टू रिएक्ट इन वर्जन 1618। ओके, 16.8 में आए थे। ओके, उससे पहले रिएक्ट में हुक्स नहीं थे। पहले हम क्या यूज करते थे, क्लास कंपोनेंट। ओके, इसीलिए क्लास कंपोनेंट पहले फेमस थे, और क्लास कंपोनेंट इसलिए अभी भी पूछा जाता है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको क्लास कंपोनेंट आए। ओके, हुक्स अलाउ फंक्शन कंपोनेंट टू हैव एक्सेस टू स्टेट। ओके, हुक्स क्या करता है, अलाउ करता है किसको, फंक्शन कंपोनेंट को। ओके, क्या अलाउ करता है कि हैव एक्सेस टू स्टेट। ओके, स्टेट माने अवस्था, वेरिएबल मान लो। ओके, तो फंक्शन कंपोनेंट को हुक अलाउ करता है कि आप कंट्रोल ले सकते हो। ओके, किस पर कंट्रोल ले सकते हो, एक्सेस कर सकते हो किसको, स्टेट को। ओके, स्टेट ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर है। ओके, एंड अदर रिएक्ट फीचर्स। ओके, और बहुत सारे रिएक्ट के फीचर्स यूज कर सकते हो जो कि हुक्स में बिल्ट इन होते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ दिस क्लास कंपोनेंट आर जनरली नो लॉन्गर नीडेड, और इसी की वजह से भाई क्लास कंपोनेंट का राम नाम सत्य हो चुका है। ओके, इसी की वजह से क्लास कंपोनेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, फंक्शन कंपोनेंट। ओके, हुक्स जनरली रिप्लेस क्लास कंपोनेंट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लेना। हुक्स जनरली रिप्लेस क्लास कंपोनेंट, देयर आर नो प्लान टू रिमूव क्लास कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, रिएक्ट क्या बोल रहा है, ये मैंने रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से इंफॉर्मेशन उठाई है, ये वाली। रिएक्ट ये बोल रहा है कि भाई हमारा कोई प्लान नहीं है कि रिएक्ट में से क्लास कंपोनेंट को हटा दिया जाए, लेकिन हम प्रेफर करते हैं आप सिर्फ क्या लिखो, आप लिखो सिर्फ फंक्शन कंपोनेंट, क्योंकि अब हम ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे क्लास कंपोनेंट को। ओके, उसमें फीचर्स नहीं लाएंगे, अगर कुछ बग आता है तो हम सिर्फ फंक्शन कंपोनेंट को अपडेट देंगे। ओके, देखो हुक्स की पहचान क्या होती है, देखो हुक्स की पहचान ये होती है कि हुक्स, जितने भी हुक्स होते हैं ना, ये वो सारे यूज कीवर्ड से स्टार्ट होते थे। यूज जैसे कि यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेफ। ओके, तो हुक्स के बारे में आगे जानते हैं, लेकिन व्हाट इज हुक, हुक्स आकर है क्या, उसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। देखो, हुक्स अलाउ अस टू, हुक्स हमको परमिशन देता है कि हम हुक्स यूज कर सकें, किसमें, रिएक्ट में। ओके, हुक्स हमको अलाउ देता है कि हम हुक्स यूज कर सकें। हुक्स क्या है, हुक्स एक प्री डिफाइंड कोई एक, मान लीजिए एक फंक्शन है, उसकी मदद से हम अपने रिएक्ट में कुछ फीचर्स ऐड कर सकते हैं। ओके, एंड सच एज स्टेट एंड लाइफ साइकिल मेथड, जैसे कि स्टेट एक हुक्स है, यूज स्टेट होके, लाइफ साइकिल उसके मेथड हैं बहुत सारे, सॉरी ये तो यूज फैक्ट के हैं। ओके, हुक्स के कुछ रूल्स हैं, जैसे कि हमने JSX में पढ़ा था कि JSX के कुछ रूल्स थे, इसी तरह से हुक्स लिखने के भी कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं, इसके 3 सिंपल्स रूल्स हैं। ओके, पहले हम इसे जान लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, हुक्स कैन ओनली बी कॉल्ड इनसाइड फंक्शन कंपोनेंट। ओके, हुक्स सिर्फ फंक्शन कंपोनेंट में काम किए जाते हैं, हुक्स सिर्फ फंक्शन कंपोनेंट में सपोर्ट करते हैं। अगर आप क्लास कंपोनेंट में हुक्स का उपयोग करोगे तो वो काम नहीं करेंगे। ओके, हुक्स कैन ओनली बी कॉल्ड एट टॉप लेवल ऑफ ए कंपोनेंट, और हुक्स कॉल करने होने चाहिए कंपोनेंट के टॉप लेवल पर। ओके, कंपोनेंट के भीतर टॉप लेवल पर। ओके, हुक्स कैन नॉट बी कंडीशनल। ओके, तो हुक्स कंडीशनल नहीं हो सकते, इसमें आप इफ इज कंडीशन नहीं लगा सकते। ओके, हुक्स डज नॉट वर्क इनसाइड क्लासेस। ओके, मैंने बता दिया कि हुक्स क्लासेस के अंदर वर्क नहीं करते। एंड यू मस्ट इम्पोर्ट हुक्स। ओके, आपको इम्पोर्ट करना चाहिए, अवश्य करना, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको हुक्स को इम्पोर्ट करना है, कहाँ से, फ्रॉम रिएक्ट से। ओके, अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं हुक्स के यूज स्टेट का। ओके, तो यूज स्टेट इज ए रिएक्ट हुक। यूज स्टेट आखिर है क्या, यूज स्टेट इज ए रिएक्ट हुक दैट लेट यू एड ए स्टेट वेरिएबल। ओके, तो ये फंक्शन कंपोनेंट। ओके, यहाँ पर फंक्शन कंपोनेंट होना चाहिए था, पर कोई दिक्कत नहीं। तो हुक्स यूज स्टेट क्या है,
एक वेरिएबल की तरह। हमने जो प्रॉब्लम देखी थी कि हम वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पा रहे थे किसमें अपने फंक्शन कंपोनेंट के अंदर। तो यूज स्टेट इज ए रिएक्ट हुक दैट लेट यू ऐड ए स्टेट वेरिएबल टू योर कंपोनेंट। ओके, तो हम उसकी मदद से हम अपने फंक्शन कंपोनेंट में वेरिएबल ऐड कर सकते हैं। इंपोर्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले सिंटैक्स जान लेते हैं, फिर हम अपना कोड में देखेंगे। यूज स्टेट हुक्स वर फर्स्ट नीडेड टू इम्पोर्ट इनटू योर फंक्शन कंपोनेंट। आपको इसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करना कहाँ से? रिएक्ट से। यूज स्टेट लिखेंगे, पहले इंपोर्ट लिखेंगे कीवर्ड, यानी कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर हम यूज स्टेट लिखेंगे। यूज स्टेट मतलब हम यूज स्टेट यूज करना चाहते हैं किस में? अपने फंक्शन कंपोनेंट में। और कहाँ से इसको इंपोर्ट करेंगे? रिएक्ट से। ओके, रिएक्ट मॉड्यूल से। ओके, और इनिशियलाइज करेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसको करने के बाद हम इनिशियलाइज करेंगे यूज स्टेट को। कैसे करते हैं? वी इनिशियलाइज आवर स्टेट बाय कॉलिंग यूज स्टेट इन आवर फंक्शन कंपोनेंट। ओके, हम इनिशियलाइज करेंगे। ओके, यूज स्टेट एक्सेप्ट एन इनिशियल स्टेट। ओके, यूज स्टेट क्या करता है? यूज स्टेट एक इनिशियल स्टेट लेता है और रिटर्न करता है टू वैल्यू। क्या, कैसे? मैं भी आपको बताता हूँ। लेकिन ये जो इनिशियल स्टेट लेता है ना, वो किस रूप में लेता है देखो, और टू वैल्यू रिटर्न करता है ना ये, एंड रिटर्न टू वैल्यूज़। ओके, ये दो वैल्यू रिटर्न करता है ना, वो क्या क्या करता है? एक तो करंट स्टेट यानी कि जो करंट वेरिएबल है उसको रिटर्न करता है, और एक फंक्शन डेट अपडेट द स्टेट, और ये फंक्शन रिटर्न करता है जो कि इस स्टेट को अपडेट करेगा। ओके, ये स्टेट है और स्टेट को हमें अपडेट करने के लिए क्या चाहिए? एक फंक्शन। ओके, हमने फंक्शन बना के देखा था पहली वाली वीडियो में कि हमने एक वेरिएबल बनाया था और उसको अपडेट करने के लिए एक फंक्शन लिखा था, और हम यहाँ पर वही करेंगे। ओके, तो हम किस तरीके से करेंगे तो हम करके देख लेते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने विजुअल कोड स्टूडियो में और प्रॉपर इसको देखते हैं भाई इसका सिंटैक्स क्या है, इसको कैसे लिखते हैं। ओके, तो हम इसको कैसे लिखते हैं देखो, सबसे पहले हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। ओके, सो हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे इसको इंपोर्ट। ओके, कीवर्ड हो गया इंपोर्ट। क्या करेंगे? यूज स्टेट। ओके, यूज स्टेट। ओके, ये प्रॉपरली क्यों नहीं आ रहा? ओके, तो हम आ चुके हैं अपने फंक्शन कंपोनेंट के अंदर। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये फंक्शन कंपोनेंट है app.js। ओके, और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या काम करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। ओके, कहाँ से? इंपोर्ट का मतलब हम उपयोग करना चाहते हैं किस चीज़ को? यूज स्टेट को। ओके, हम कहाँ से? यूज स्टेट को। ओके, ये प्रॉब्लम क्यों दे रहा है? यूज स्टेट। ओके, यूज स्टेट कहाँ से? फ्रॉम रिएक्ट से। ओके, हम कर्ली ब्रैकेट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम सिंगल लिख रहे हैं तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इंपोर्ट कर रहे हैं कहाँ से? रिएक्ट से। ओके, और दूसरे वाले रिएक्ट को भी इंपोर्ट कर रहे हैं कहाँ से? रिएक्ट से। तो हम दो लाइन लिख रहे हैं ना एक ही चीज़ के लिए, हमें एक ही लाइब्रेरी से, एक ही मॉड्यूल से दो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, दो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से लिखना ऑप्टिमाइज तरीका नहीं है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स लूँगा अंदर, यहाँ पे इंपोर्ट में, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, इसको और शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से? यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज स्टेट। ओके, यूज स्टेट में लिखा और इस वाली लाइन को मैं कट कर दूँगा। ओके, क्योंकि हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। ओके, तो ये सब सही है। और यूज स्टेट को यूज करता हूँ मैं कैसे? सबसे पहले हमें फंक्शन कंपोनेंट में इसको कॉल करना पड़ता है। अब यहाँ पे आता है दूसरा रूल्स, हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको कॉल करना पड़ता है। ये दूसरा रूल है, हुक्स कैन ओनली बी कॉल्ड एट द टॉप ऑफ लेवल ऑफ ए कंपोनेंट। ओके, कंपोनेंट के टॉप लेवल पे, यानी कंपोनेंट है ना, यहाँ पे कंपोनेंट स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे टॉप लेवल पे इसको कॉल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो हम कॉन्स्ट लेंगे, ये वेरिएबल ही है कॉन्स्ट, इसकी वजह से वेरिएबल बनाते हैं, और एक एरे लेंगे। ओके, एरे, हम एरे के अंदर एरे, ये डिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है। एरे ये डिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है, एरे डिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। अगर आपने डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ी हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, नहीं पढ़ी तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ये क्या लेता है? कॉस्ट लेता है। ओके, कॉस्ट नहीं, यहाँ पे एक वेरिएबल लेता है, वेरिएबल का नाम मैं कुछ भी रख लेता हूँ, काउंट। ओके, काउंट रख लेता हूँ। ओके, आपने पढ़ा था, एक वेरिएबल लेता और उसके बाद क्या लेता है? इसको अपडेट करने के लिए, जैसे हमने पहले बना के रखा था वेरिएबल, उस वेरिएबल को अपडेट करने के लिए एक फंक्शन बनाया। तो यहाँ पे एक लेता है फंक्शन, तो यहाँ पे लेता है सेट, एक फंक्शन होता है सेट। इसके बाद अपना
इस वाले को हम लिख सकते हैं। सेट के बाद हमें हर बार सेट लिखना पड़ता है यहाँ पे, और काउंट कुछ भी लिख सकते हो आप, और सेट के बाद सेट लिखना पड़ता है हर बार। सेट के बाद उसका नाम जो आपका वेरिएबल है उसके कैमल केस में लेंगे ओके काउंट, और यहाँ पे यूज स्टेट को उपयोग कर लेंगे ओके यूज स्टेट। और इस तरह से ये फंक्शन है यूज स्टेट अपने आप में, तो इसको इस तरीके से कहते हैं। और यूज स्टेट क्या करता है, एक इनिशियलाइज वैल्यू लेता है ओके। तो मैंने आपको बताया था यूज स्टेट एक वैल्यू लेता है और 2 वैल्यू रिटर्न करता है। तो कैसे लेता है, देखो यूज स्टेट एक्सेप्ट एन इनिशियल स्टेट ओके। तो यूज स्टेट एक इनिशियल स्टेट लेता है, शुरुआती वैल्यू, तो यहाँ पे देते हैं हम इसके अंदर ओके, यहाँ पे 1 दे देते हैं ओके। तो ये क्या करता है, यूज स्टेट की जो होती है ना वैल्यू कहाँ जाती है, ये 1 वैल्यू है ना कहाँ जाएगी, इसके द्वारा ओके। जो यूज स्टेट की वैल्यू होती है ना वो इसके द्वारा 1 है ना, तो इसके द्वारा कहाँ जाएगी, ये एरे डिस्ट्रक्चरिंग है तो कहाँ जाएगी, एरे डिस्ट्रक्चरिंग से इसके द्वारा कहाँ जाएगी, इसमें वेरिएबल में ओके। अब वेरिएबल को ये कौन अपडेट करता है, ये तो ये फंक्शन है और इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा, इसको कॉल करने के लिए अपडेट करना पड़ेगा ओके। तो हम कैसे करेंगे, तो इसको पहले हम बटन बना लेते हैं ओके। यहाँ पे मैं बटन बनाता हूँ, क्या बटन बनाता हूँ, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे अपडेट बटन बताता हूँ ओके अपडेट ओके। और यहाँ पे अपडेट पे हम कॉल करें तो पहले यहाँ पे मैं h1 ले लेता हूँ और काउंट को देखता हूँ काउंट में क्या है ओके। h1 दिस इज द इनिशियल वैल्यू ओके, दिस इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंट, ऑफ यहाँ पे ऑफ लिखता हूँ, ऑफ काउंट ओके। और काउंट को यहाँ पे कॉल भी करा लेता हूँ ओके। कैसे करेंगे, तो हमें काउंट यहाँ पे देना पड़ेगा, जो वेरिएबल है ना वो देना पड़ेगा यहाँ पे। इसको JSX के अंदर कॉल कर रहे हैं वैलिड जावास्क्रिप्ट को ओके। तो यहाँ पे मैं ऑन क्लिक पे क्या कॉल कराना चाहता हूँ, ऑन क्लिक ओके। तो यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कराना चाहता हूँ, क्या HANDLE ओके, हैंडल अपडेट ओके, अपडेट ओके। तो इसको अब डिफाइन भी करना पड़ेगा और यही अपडेट करता है इसको। हम इसको डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते, डायरेक्टली करना सीखेंगे बाद में ओके। तो किस तरीके से करता है ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो फंक्शन लेगा ओके, यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड हमको डिफाइन करना था, तो फंक्शन ये बन गया हमारा अपडेट हैंडल अपडेट फंक्शन ओके। तो यहाँ पे क्या करता है, ये सेट काउंट फंक्शन है ना, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं ओके, हर बार इसी तरह से लिखते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये फंक्शन है तो इसको कॉल कर लिया ओके। यहाँ पे इस तरह से इसको इनिशियलाइज करते हैं। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन काउंट को अपडेट करता है ओके। तो यहाँ पे क्या चाहता हूँ मैं, इस पर क्लिक हो ना अपडेट काउंट पे तो ये कॉल होगा और ये क्या करेगा फंक्शन, इस फंक्शन को अपडेट कर देगा ओके। ये फंक्शन ना इस फंक्शन को अपडेट कर देगा, ये फंक्शन खुद इस वैल्यू को अपडेट करता है ओके। सॉरी, ये फंक्शन है ना इसको कॉल करेगा और ये कॉल करने पे क्या करेगा, ये कॉल करने पे इसको अपडेट कर देगा ओके। तो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, काउंट ओके, काउंट। अब मैं काउंट पे क्या चाहता हूँ, यहाँ पे +1 हो जाए, यानी काउंट की वैल्यू 1 बढ़ जाए। आपने ये पढ़ रखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ओके। काउंट में +1 हो जाए, यहाँ पे 1 है तो हमने इस पर क्लिक किया तो 1, तो यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा। 1 और 1 कितने हो गए, 2, तो यहाँ पे होने चाहिए। तो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ npm ओके स्टार्ट। यहाँ पे स्पेलिंग गलत होगी, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है भाई। स्टार्ट, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम डायरेक्टली वेरिएबल को अपडेट नहीं करा पा रहे थे ओके, लेकिन अब हम करा पाएंगे। किस तरीके से, हमने इस तरह का एरे डिस्ट्रक्चरिंग इसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं एरे डिस्ट्रक्चरिंग, लेकिन इसको रिएक्ट में क्या बोलते हैं, इसको रिएक्ट में बोलते हैं सेट स्टेट ओके। तो एरे डिस्ट्रक्चरिंग का और भी ऑप्टिमाइज तरीका बना दिया है सेट स्टेट ओके। तो ये हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब हम देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। देखो मैं अपडेट कर रहा हूँ तो दिस इज द इनिशियल वैल्यू काउंट, यहाँ पे 1, सॉरी बटन दब गया मुझे, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ। देखो दिस इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ द काउंट 1 है, तो अपडेट करने पे 2 होनी चाहिए ओके। तो यहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ, 2 हो रही है, क्यों नहीं हो रही, सॉरी गाइस, हमने ऑन क्लिक किस में लगा दिया था, ऑन क्लिक हमने H1 में लगा दिया था, ये हमको नहीं करना था, बटन पे लगता है ऑन क्लिक ओके। तो यहाँ पे मैं ऑन क्लिक लगा देता हूँ। तो अब मैं देखता हूँ ये काम करेगा प्रॉपरली। ये हो गया सक्सेसफुली कंपाइल। और यहाँ पे मैं देखता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे 1 अपडेट करेंगे ना तो 1 और 1 2 होना चाहिए ओके।
और 1 फिर से करता हूँ 3 होगा, 4 हो गया। देखो तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको अपडेट करा पा रहे हैं वेरिएबल के थ्रू। ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल ही समझ लीजिए। यहाँ पे वेरिएबल डायरेक्टली नहीं लिखते हैं हम अपने रिएक्ट में, हम इस तरीके से लिखते हैं, ओके। और ये डायनेमिकली अपने रिएक्ट को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या रीरेंडर होता है, ये फंक्शन कंपोनेंट है, और इसमें सिर्फ फंक्शन कंपोनेंट का मेन पार्ट ये 2 लाइन है, ओके। और ये लाइन है ना, ये इसकी हेल्प कर रही है, ओके। तो इसकी मदद से ये कॉल होते हैं। अगर हम किसी को इसको रिफ्रेश करते हैं ना, इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या कॉल होता है, रिटर्न वाला, जो रिटर्न के अंदर होता है ना, सिर्फ यही रीरेंडर होता है, ओके। आप समझ गए होंगे आई होप। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।